नमस्कार दोस्तों, सीएल कैरियर एकेडमी के इस ऑनलाइन मंच पर आप सभी का स्वागत है। हर डेली हरियाणा करंट अफेयर जो आपके लिए लेके आते हैं, दो दिन बीच में मिस हुए थे। कल 21 का और आज 22 का, दोनों आज करवाने वाले हैं। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है। हरियाणा के किस जिले में वेंकटेश्वर तिरुपति बालाजी मंदिर बनाया गया है? क्या बनाया गया है? वेंकटेश्वर तिरुपति बालाजी जो मंदिर बनाया गया है। तो देखिए ऑप्शन क्या है, कुरुक्षेत्र, भिवानी, पानीपत और सिरसा। ठीक है, इसका आंसर देखिए क्या रहेगा। इसका आंसर रहेगा कुरुक्षेत्र। क्या रहेगा? कुरुक्षेत्र रहेगा। अब इसकी डिटेल देखिए जो इंपॉर्टेंट होने वाली है। पहला क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश की तर्ज पर देखो क्या लिखा है। आंध्र प्रदेश की तर्ज पर कुरुक्षेत्र में वेंकटेश्वर तिरुपति बालाजी मंदिर बनाया गया है। तो एक आपका क्वेश्चन ये रेडी हो जाता है कि आंध्र प्रदेश में क्या है? तिरुपति बालाजी मंदिर है, ये वाला वेंकटेश्वर। अच्छा, इसी की तर्ज पर हरियाणा में कहां बनाया गया? कुरुक्षेत्र। धर्मनगरी है भाई, पता है हरियाणा की। अब देखिए नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है, कुरुक्षेत्र में 8 मंजिला और 80 मीटर ऊंचा ज्ञान मंदिर बन रहा है। क्या है? 8 मंजिला और 80 मीटर ऊंचा ज्ञान मंदिर बन रहा है। पानीपत में राज्य का पहला श्री कृष्ण वेद विद्यालय, क्या लिखा गया है? कभी जैसे इस प्रकार के क्वेश्चन में आप कुरुक्षेत्र ना कर दो, इसलिए मैंने दिया है बीच में ये कि पानीपत में राज्य का पहला श्री कृष्ण वेद विद्यालय और बांके बिहारी ज्ञानेश्वर मंदिर स्थापित किया गया है। इससे नीचे वाला पॉइंट देखिए, विश्व के पहले माता पिता मंदिर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व के पहले माता पिता मंदिर का निर्माण चंडीगढ़ के नजदीक एक गांव है खल्लोर बनड़ू गांव में शुरू किया गया है। बनूड़, खलोर बनूड़ एक गांव है, चंडीगढ़ के निकट है। वहां पर विश्व का पहला माता पिता मंदिर बनाया जा रहा है। तो चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे भाई। हरियाणा राज्य कंक्रीट के जंगल, एक पुस्तक का नाम है भैया। क्या लिखा गया यहां पर? कंक्रीट के जंगल एक बुक का नाम है। नामक पुस्तक किसने लिखी है? अनुपमा राव, डॉक्टर संतराम देशवाल, रेणु भाटिया और इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर रहने वाला है, तो देखिए क्या है, डॉक्टर संतराम देशवाल इनकी पुस्तक है और पुस्तक का नाम है कंक्रीट के जंगल। अब इसकी डिटेल देखिए एक बार जरा। हरियाणा साहित्य अकेडमी के निदेशक, तो यहां एक नया क्वेश्चन देखिए, आपको अगर पता हो, पढ़ा हो कहीं पर, तो पता चल जाएगा कि हरियाणा साहित्य अकेडमी का जो निदेशक है, डायरेक्टर है, वो कौन है? डॉक्टर चंद्र त्रिखा। एक चलिए, ने साहित्यकार डॉक्टर संतराम देशवाल की हरियाणवी, अब देखिए किस पर आधारित है? नवगीत की पुस्तक। तो क्या पूछ लिया जाए, उल्टा भी पूछ सकते हैं, ये जो कंक्रीट के जंगल पुस्तक है उसमें किस चीज का वर्णन है? हरियाणवी नवगीत का वर्णन है। लेखक कौन है? डॉक्टर संतराम देशवाल। विमोचन किया है हरियाणा साहित्य अकेडमी की निदेशक है डॉक्टर चंद्र त्रिखा ने। और देखिए दूसरा एक और है, पत्र लेखिका है कोई, कला देशवाल, डॉक्टर कला देशवाल। उसका एक हरियाणवी काव्य संग्रह है। क्या है? काव्य संग्रह। और नाम देखिए उसका क्या दे रखा है यहां पर? लाड कोथली। कोथली जानते हैं? कोथली एक उपहार होता है भाई, तीज पे दिया जाता है। किस पे दिया जाता है? तीज पर। पूछा हुआ क्वेश्चन हरियाणा एसएससी के द्वारा ये भी। अगले वाला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के किस विश्वविद्यालय ने शहरी खेती एक्सपो एवं पुष्प उत्सव 2022 का आयोजन किया है? दोबारा पढ़ेंगे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। हरियाणा के किस विश्वविद्यालय ने शहरी खेती एक्सपो एवं पुष्प उत्सव 2022 का आयोजन किया है? ये चारों के चारों विश्वविद्यालय है। तो देखिए इसका आंसर क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले देखिए हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, ये अच्छा HAU जो नाम उसका है, आपको बता देते, भारत के प्रधानमंत्री रहे कभी, चौधरी चरण सिंह के नाम से है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, इनके नाम से है, ध्यान रखना है। ठीक है, HAU बोलते हैं इसे, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, हिसार के अंदर है और 1970 में भैया बनी। ठीक है, अब इसकी डिटेल लीजिए जरा एक बार नीचे, या इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है। चंडीगढ़ के फार्मा टेक एक्सपो 2022 और लैब टेक एक्सपो 2022 का आयोजन 28 से 30 अप्रैल 28 से 30 अप्रैल तक किया गया।
सुनील जागलान पर बनी एक केंद्रीय डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसका नाम है सनराइज। दुबई एक्सपो के लिए चुना गया है। ठीक है, तो ये वाले ऐसे क्वेश्चन हैं, डीपली क्वेश्चन भी हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आप निकाल देते हैं, पढ़ते नहीं हैं, फिर कहेंगे ये पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आगे तो पढ़ा हुआ ही नहीं है। अरे सब हरियाणा में जो रोज होता है वो ही आते हैं क्वेश्चन। तो सनराइज ध्यान जाएगा, सुनील जागलान के ऊपर बनी है, उनकी क्या है, केंद्रीय डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। अब ये देखिए, जींद में एक गांव है बीबीपुर, उसका पूर्व सरपंच है, सेल्फी विद डॉटर भी इसी ने चलाया। ठीक है, कई देशों ने इसको बुलाया, नेपाल ने बुलाया, यूएसए मीडिया ने इसकी तारीफ की है। पीरियड चार्ट होता है लड़कियों का, उसके ऊपर इसने बनाया। चलिए, किस हरियाणवी को ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है? आज के सेशन का मुझे जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा वो यही लगा है। तो बताइए इसका आंसर देखिए क्या होने वाला है। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, सी में है सतीश कुमार। ये आंसर है। इस हरियाणवी को ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड मिला है तो सतीश कुमार है भाई। कुछ इसकी डिटेल देखिए नीचे, देखिए, सविता रानी नरवाल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड दिया गया है। तो ये जो सविता रानी लिखा हुआ है ये एक नर्स है फरीदाबाद सिविल हॉस्पिटल में। क्या है ये जो लिखा है सविता रानी नरवाल, ये एक नर्स है फरीदाबाद सरकारी अस्पताल। इसके अंदर इसको दिया गया, देने वाली कौन है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। गुरुग्राम की पूजा शर्मा को नारी शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 2016 का सुनीता लक्ष्मी चौकन को कल्पना चावला शौर्य अवार्ड। क्या है? कल्पना चावला शौर्य अवार्ड। और यहां आपसे पूछ ले कि कल्पना चावला के नाम से भी एक अवार्ड दिया जाता है। वो बोर्ड की परीक्षाएं होती है 10वीं और 12वीं, और देता कौन है? HBSC। जो बोर्ड की परीक्षाएं होती है जो ये लेता है, उनमें वो लड़की जो हरियाणा में पहले स्थान पर आती है, सबसे ज्यादा अंक लेके आती है, उन 2 लड़कियों को दिया जाता है कल्पना चावला अवार्ड। ठीक है, शौर्य अवार्ड वो लड़की जिसने कोई साहसिक कार्य किया हो। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। भारत सरकार के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र ने कौन से वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष घोषित किया है? पोषक अनाज वर्ष घोषित किया है। तो इसका जो आंसर रहने वाला है वो देखिए कौन सा है? 2023। क्या है आंसर? 2023। हरियाणा विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन निवारण नियम 2022 को किसने मंजूरी दी है? पहले तो आप ये पढ़ेंगे, ये तो आप पॉलिटिकल साइंस पढ़े, आपको पता होगा भी कोई भी अगर कानून बनता है किसी भी राज्य में, उसकी परमिशन है, वो सिग्नेचर होगा राज्यपाल का, तभी कानून का रूप लेगा। जैसे सेंटर में विधानसभा लोकसभा में राज्यसभा और लोकसभा में कोई कानून पास हुआ, राष्ट्रपति के सिग्नेचर से वो क्या बन जाता है? एक्ट बन जाता है, अधिनियम। उससे पहले तो बिल ही होता है। चलिए इसका आंसर राज्यपाल आएगा। अब इसमें है क्या देखिए कि अगर कोई जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराता है, झूठ बोल के शादी करता है, बाद में उसको इस्लाम में कन्वर्ट करता है या इस्लाम को हिंदू में कन्वर्ट करता है, जबरदस्ती पैसे देकर लालच से, अगर ऐसा कानून बनाया है, इसमें 5 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। धर्म परिवर्तन नहीं हो सकेगा। यही बात यहां लिखी गई है। क्या है? हरियाणा में धर्म परिवर्तन के लिए कानून बनाया गया जिसमें अगर कोई व्यक्ति किसी को लालच, डर या कैसे भी अगर धर्म परिवर्तन करवाता है उसकी मर्जी के बिना, तो उसके लिए भी सजा का प्रावधान है। और ये 5 से 10 वर्ष तक की क्या इसमें सजा मिलेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, हरियाणा नगर पालिका वार्ड परिसीमन नियम 1977 को अब क्या कहा जाएगा? तो देखिए वार्ड 77 में एक नियम बना, इसलिए उसके 77 के नाम से जाना गया। अब जो बना है वो 22 में बना है, नया नियम आया 22 में, तो अब यहां क्या हो जाएगा? 77 की जगह अब इसे कहेंगे हम क्या? नगर पालिका वार्ड परिसीमन नियम 2022। अरे नगर पालिका का क्षेत्र बढ़ाया गया है ना,
नगर परिषद का बढ़ाया गया है। बहुत से गांवों को क्या है, नगर परिषद में शामिल कर लिया, नगर पालिका में शामिल कर लिया, जो कि पहले गांव आते थे। तो परिसीमन चेंज हुआ, पंचायत किस में आ गई गांव में आ गई, सॉरी शहर में आ गई, तो परिसीमन तो चेंज हुआ। तो 2022 में किया ये, तो अब ये नियम क्या माना जाएगा, ये 2022 माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए और फिर इसका जवाब देते हैं। क्या है देखिए क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा पीएम आवास योजना की तर्ज पर हरियाणा में कौन सी योजना शुरू की जाएगी। सिंपल सा है, पीएम आवास योजना से सेंटर में है, तो हरियाणा में क्या रहेगा, वो हरियाणा आवास योजना, सॉरी मुख्यमंत्री आवास योजना। क्या रहेगा, मुख्यमंत्री आवास योजना। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे अभी, ये वाला। क्या पूछा है भाई, हरियाणा पुलिस के द्वारा महीने का कौन सा वार साइबर जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। पहला बुधवार, थानों के अंदर महीने का पहला बुधवार क्या रहेगा, साइबर क्राइम से संबंधित जो जानकारी है वो लोगों को प्रोवाइड करवाई जाएगी, बताया जाएगा किस तरह लोग आपसे ठगी करते हैं, ऑनलाइन ठगी करते हैं। अच्छा, साइबर क्राइम के लिए सरकार ने एक नंबर जारी किया है 1930, ये हेल्पलाइन नंबर है हरियाणा पुलिस का, सिर्फ साइबर क्राइम के लिए। चलिए, ये तो था आपका 21 जो तारीख है उसका करंट अफेयर। अब जरा देख लेते हैं कि 22 तारीख को भी कुछ नया है, क्योंकि एक क्लास मिस हुई थी आपकी, उसी को पूरा कर देंगे। बिल्कुल 22 तारीख ये रहा आपका, 22 तारीख का जो हरियाणा करंट अफेयर है। यहां देखिए, राज्य में फसल कटाई के बाद प्रबंधन और कोल्ड चेन उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के लिए किस विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है, तो उसका आंसर रहेगा बर्मिंघम यूनिवर्सिटी जो है, ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन को पढ़ना है फिर आंसर देना है। नेक्स्ट वाला देखिए, इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, कृषि से ही। क्या लिखा है पहले में, हरियाणा में कृषि उपहार योजना 2 अक्टूबर 2000। हरियाणा को कृषि उद्यमी पुरस्कार मिला 2021 में। हरियाणा को राज्य के कृषि श्रेणी में श्रेष्ठ कृषि नेतृत्व का पुरस्कार 2021 में मिला। राज्यों का जो लीडरशिप होता है, नेतृत्व जो है, उसमें अंदर क्या मिला है, श्रेष्ठ पुरस्कार 2021 दिया गया है हरियाणा के अंदर। यहां एक और ऐड करते हैं, कृषि एवं पशुपालन मंत्री, कृषि एवं पशुपालन मंत्री जो प्रेजेंट में है, जेपी दलाल। ठीक है, जेपी दलाल है, और इनका जो विधानसभा क्षेत्र है लोहारू, लोहारू भिवानी में आता है भाई। चलिए नेक्स्ट, वीटा कैफे स्थापना हरियाणा के किस जिले में की गई है। वीटा जानो, वीटा के नाम से प्रोडक्ट आते हैं, दूध आता है, घी आता है वीटा का। नहीं, यही तो बात है ना कि वीटा का रोहतक में है, लेकिन यहां नहीं है, यहां कहीं और मिलेगा, और उसका आंसर है बिल्कुल शहरी क्षेत्रों में किया जाएगा। भाई कोई शॉप खोलेंगे हम, मान लीजिए कि कोई दूध यहां सबसे अधिक उत्पादित होता है, पशु ज्यादा है, दूध की खपत गुरुग्राम में है, दिल्ली के आसपास एनसीआर में है, तो दुकान हम कहां खोलेंगे, गांव में थोड़ी खोलेंगे, जहां उसकी खपत है वहां, तो क्या रहेगा, गुरुग्राम, यहां आएगा। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर जो इसका सेकेंड है 22 तारीख का, उसका रहेगा गुरुग्राम। अच्छा, गुरुग्राम है, तो उसके बाद देखिए कुछ एक क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड। रेवाड़ी में हैफेड द्वारा ऑयल मिल स्थापित की जाएगी। अगर आपको पता हो, मेरे से अगर कोई ऑफलाइन बच्चा पढ़ा है उसको पता होगा, मैंने एक प्रमुख उद्योग करवाया था रेवाड़ी में, दाल व तेल मिले करवाया था, तिल्लेदार जूतियां, पीतल बर्तन उद्योग और कांसा के जो बर्तन उद्योग, वो एक साइकिल पेपर मिल लिखवाई थी मैंने, और बाकी तो हीरो होंडा जो जानती दुपहिया वाहन, तो ऑयल मिल। अच्छा, ये की जाएगी रामपुरा गांव में। कहां की जाएगी, रामपुरा गांव में। इसकी जानकारी जो है, जो बावल से विधायक हैं, एससी की सीट है, डॉक्टर ब्रह्मलाल, उन्होंने कहा है। अब वीटा ऐप का देखिए, वीटा पे ऐप की शुरुआत हरियाणा में वीटा बूथों पर, बूथ मतलब जहां पर वीटा की दुकानें हैं, डिजिटल लेन देन के लिए की गई है। क्या की गई, डिजिटल लेन देन के लिए की गई है। दूसरा, अब देखिए स्ट्रेटेजी क्या है, हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट फेडरेशन 31 मार्च 1977,
अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो डायरेक्ट पूछ ले आपसे, लेकिन आप क्वेश्चन याद नहीं है, इसलिए मैंने इसे मेंशन किया है स्ट्रेटेजी के। अच्छा, उसके बाद देखिए चेयरमैन रणधीर गोलन, निर्दलीय विधायक है गोलन, कहां से है? कैथल में एक जगह है, गोहला से है। अच्छा देखो, उसके बाद एनडीआरआई की स्थापना हरियाणा में करनाल में की गई भी 55 में, लेकिन एनडीआरआई पूछा जाए उससे पहले 1923 बेंगलुरु में की गई। 36 में इसका विस्तार किया गया, उस समय इसको इंपीरियल हस्बेंड्री कहा जाता था। 1947 में इसका नाम बदलकर एनडीआरआई कर दिया गया, और 55 में क्या किया, इसका जो हेड ऑफिस है वो बेंगलुरु से उठाकर कहां ले आए? करनाल। हरियाणा में कहां पर नगर वनों का विकास किया गया है? तो देखिए हरियाणा में जो नगर वनों का विकास किया गया है, बी और सी दोनों। तो बी में क्या है, देखिए क्या लिखा है यहां पर, मुरथल सोनीपत में है, पराठे और शराब के लिए प्रसिद्ध है। साडोरा यमुनानगर, इन दोनों जगह पर। तो बी और सी इसका आंसर रहेगा। अब इसका क्षेत्र देख लीजिए कितने कितने क्षेत्र में है। मुरथल में 106 एकड़, सॉरी 116 एकड़, मुरथल में 116 एकड़, साडोरा में 11.25 एकड़ में भूमि पर नगर वन विकास किया जाएगा। हरियाणा में जो वन नीति आई है वो 2006 में आई है, ठीक है। हर घर हरियाली योजना 15 जुलाई 2015, हरियाणा वन विकास निगम 1989 पंचकुला, 2 विशेष पर्यावरण न्यायालय फरीदाबाद और हिसार, और ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा 1989-90। पूछा हुआ क्वेश्चन है ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, और वन नीति वाला पूछा हुआ क्वेश्चन है। हरियाणा राज्य प्रोग्रेस इंडेक्स 2022 की रिपोर्ट में टियर 4 में कौन से स्थान पर है? टियर 4 पूछा है, प्रोग्रेस राज्य के टियर 4 की सूची में कौन से स्थान पर है? तो इसका जो आंसर रहने वाला है वो देखिए कौन सा है। टियर 4 में हरियाणा जो है पहले स्थान पर है, पहले स्थान पर है। कुछ इसकी डिटेल देखेंगे नीचे, देखिए क्या लिखा गया है, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में हरियाणा बड़े राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान पर है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 का है, और ये भी प्रथम है किसमें? बड़े राज्यों में। उसके बाद इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, ये होता है हिंदी में पूछे नवाचार सूचकांक, ठीक है। 2021 में हरियाणा तीसरे स्थान पर रहा था भाई। निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में ओवरऑल 5वें स्थान पर, और बताया था मैंने क्वेश्चन आपको, निर्यात सूचकांक में हरियाणा का 64,000 करोड़ से बढ़कर 2,17,000 करोड़ हुआ है, बताया था ना 21-22 में। लैंडलॉक राज्यों में पहले स्थान पर है इंडिया एग्रो बिजनेस, होता है जो कृषि से संबंधित बिजनेस है, उसमें 2022 में हरियाणा बेस्ट स्टेट का जो अवार्ड है, बेस्ट राज्य का अवार्ड है, वो दिया गया है। हाँ, दिल्ली में दिया गया था जेपी दलाल को। भाई जिस स्टेट जो प्रथम आया है, तो जिस डिपार्टमेंट जो जिस व्यक्ति के पास है, उस मंत्री को दिल्ली बुलाएंगे और वहां उसको ये पुरस्कार ट्रॉफी दी जाएगी। यहां देखिए हरियाणा राज्यों में जरूरतमंदों को आवास देने के लिए कौन सी योजना चलाई है? मुख्यमंत्री आवास योजना, ये वाले। ये देखिए, ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले बताया था, क्योंकि हरियाणा निरोगी योजना है, उसी को ही मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सर्वेक्षण योजना। अच्छा, इसका 29 नवंबर को कुरुक्षेत्र से द्रौपदी मुर्मू ने किया था इसका उद्घाटन, मतलब इसकी घोषणा। तो इसी को क्या कहा जाता है? हरियाणा स्वास्थ्य निरोगी योजना, भी इसी का ही नाम है। 29 नवंबर 2022 कुरुक्षेत्र से। उसके बाद देखिए 21 नवंबर 2022 को चिरायु योजना, बताया था क्या है, मुख्यमंत्री की थी इसकी शुरुआत। हरियाणा सरकार द्वारा अब तक कितने उत्कृष्ट केंद्र हरियाणा में स्थापित किए जाते हैं? देखो बागवानी, हॉर्टिकल्चर जो होती है, उसमें 11, शायद 11 नहीं 12 होगा भाई, सॉरी 11 ही है, 11 उत्कृष्टता केंद्र अभी तक स्थापित किए जा चुके हैं। इसमें क्या रहेगा? सब्जी और फलों की गुणवत्ता, किसान की आय को दुगनी करना, कम समय में अच्छी फसल, और बगैर कीटनाशकों के जितना हो सके कम से कम यूज किया जाए। इजराइल देश के 24 जैसे मंजियाना चलाई गई थी योजना एक, यहां देखिए वही है, बागवानी में गुणवत्ता बढ़ोतरी तथा किसानों की आय को दुगना करने के लिए उत्कृष्टता केंद्र है।
नेक्स्ट वाला देखिए, ये देखिए 21 और 22 जो दिसंबर है, ये उसकी करंट अफेयर थी। एक पीडीएफ भी आपके पास पहुंची होगी, जो बच्चे ग्रुप में हैं उनके पास बड़ी अच्छी पीडीएफ बना रखी है, पूरी डिटेल के साथ है। आने वाले एग्जाम में हरियाणा में चाहे किसी भी लेवल का एग्जाम हो, एसएससी, सीईटी हो लिया, ग्रुप डी है, एचपीएससी एग्जाम जो भी कंडक्ट करवाए, एचटेट है जो हुआ है अभी फिलहाल, कोई भी हरियाणा में किसी भी लेवल का एग्जाम हो, जो हरियाणा करंट अफेयर है इससे शायद ही कोई क्वेश्चन आपका बाहर चला जाए। चलिए, लाइव आने के लिए आप सभी बच्चों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।